हाय दोस्तों, तो मैं आज से स्टार्ट करने वाला हूँ मॉडलिंग टेक्ला स्ट्रक्चर्स में स्टील डिटेलिंग के लिए मॉडलिंग कैसे करते हैं वो मैं बताने वाला हूँ। जैसे कि मैंने पहले 2 क्लासेस लिए हैं, उसमें टेक्ला स्ट्रक्चर्स के बारे में बताया, उसके इंटरफेस के बारे में बताया। अगर आपने नहीं देखा है तो वो बिल्कुल जाके देख लें, क्योंकि उसमें थोड़ी डीपली चीज़ें बताई गई है। कौन-कौन सी चीज़ें आप पढ़ेंगे और कौन-कौन सी चीज़ें इसमें यूज़ेबल है और कैसे-कैसे हम पढ़ने वाले हैं, वो सारी चीज़ें उसमें एक्सप्लेन किए हुए हैं हमने। तो अभी के लिए फ़िलहाल स्टार्ट करते हैं हम टेक्ला स्ट्रक्चर्स, जो कि मॉडलिंग के लिए स्टार्ट करते हैं फ़िलहाल। ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यूज़र इंटरफ़ेस जो है उसके लिए स्टील डिटेलिंग के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। तो स्टील डिटेलिंग के लिए ये स्टील का टैब देख सकते हैं। इस सब में जितनी भी चीज़ें अवेलेबल हैं, ये टैब में देखिए, इस पे क्लिक करेंगे तो जो हाइलाइट हो रहा है, देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो स्टील डिटेलिंग में यूज़ की जाती है, उसको हम अभी स्टार्ट करेंगे और इसको हम पढ़ेंगे, ठीक है? अगर वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो मैं इसको स्प्लिट कर दूँगा। जैसे 5 1 2 3 4 5 ये मैं इसमें बताऊँगा, फिर नेक्स्ट में ये सारी चीज़ें बताऊँगा। अगर लंबा हो गया वीडियो तो, अगर लंबा नहीं हुआ तो फिर मैं ऐसे बताऊँगा, ठीक है? जी, ऑल ऑल इन इन वन, मतलब सारी मॉडलिंग एक ही वीडियोज़ में। फ़िलहाल के लिए मैं स्टार्ट करता हूँ मॉडलिंग के लिए सबसे ज़्यादा जो मैं कर रहा हूँ मॉडलिंग, वो है हॉट रोल्ड के लिए। एक्चुअली मैं आपको बताया था पिछली बार भी कि मैं हॉट रोल्ड और पीईबी दोनों के लिए मैं आपको बताने वाला हूँ स्टील डिटेलिंग। तो अभी हॉट रोल्ड बताऊँगा और उसके बाद पीईबी बताऊँगा। हॉट रोल्ड में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैक्सिमम जो पर्सन अ, जॉब करते हैं मैक्सिमम टाइम में, इंडिया में, पाकिस्तान में, जो भी हो, वो यूएस डिटेलिंग पे जॉब करते हैं, यूएस डिटेलिंग हॉट रोल पे जॉब करते हैं, ठीक है? और मैक्सिमम यूएस स्टैंडर्ड के होते हैं, ठीक है? क्योंकि जो यूएस स्टैंडर्ड के जो भी फैब्रिकेटर होते हैं, वो इंजीनियरिंग को टीम को अपने पास नहीं रखते हैं। क्योंकि इंजीनियरिंग टीम को वो अपने पास अगर रखेंगे तो उसकी कॉस्ट ज़्यादा बढ़ जाएगी, इसलिए वो इंडिया और पाकिस्तान, बांग्लादेश वगैरह से हायर करते हैं कि उसको कॉस्ट जो है कम आता है, इस वजह से। तो फ़िलहाल के लिए अभी हम स्टार्ट करते हैं ये स्टील का यूज़र इंटरफेस में ये जो टैब स्टील का है उसको मैं स्टार्ट करता हूँ। फ़िलहाल ये देखिए, ये कॉलम है, ये बीम है, ये पॉली बीम है, ये कर्व्ड बीम है, ये सारी चीज़ें अभी हम पढ़ने वाले हैं। तो फ़िलहाल फर्स्ट हम पढ़ेंगे कॉलम। कॉलम का डेफिनेशन आपको पता होगा। मैं ये मान के चलता हूँ कॉलम बीम और पॉली बीम ये सब की डेफिनेशन हमें ज़रूरत नहीं है देने की। फ़िलहाल मैं ये कॉन्सेप्ट बताऊँगा कि टेक्ला स्ट्रक्चर्स में हम कैसे यूज़ करते हैं इसको, इस टैब को और इस फंक्शन को कैसे यूज़ करते हैं। जैसे कॉलम है, कॉलम को मैंने सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद अब हमें ये ये चीज़ें जो हैं कहाँ प्लेस करनी है। जैसे मैक्सिमम टाइम में जो हम कॉलम प्लेस करते हैं, जो डिज़ाइन ड्राइंग के अकॉर्डिंग होता है, जो डिज़ाइन ड्राइंग बनाया जाता है उसके अकॉर्डिंग ही बनाया जाता है कि ग्रिड सिस्टम जो है वो कॉलम के अकॉर्डिंग ही बनाया जाता है। जैसे ये ग्रिड इंटरसेक्ट कर रहा है तो यहाँ पे इसका मतलब कॉलम होगा, इस वजह से यहाँ पे ग्रिड इंटरसेक्ट उसने बना रखा है। तो जो डिज़ाइन ड्राइंग आएगा तो उस समय आपको पूरे अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। कई बार ये होता है, जैसे अभी फ़िलहाल के लिए मैं यहाँ पे यहाँ पे इंटरसेक्ट इंटरसेक्ट जो है, ये ऑप्शन यहाँ से आएगा। ये वाली जो स्नैप है और ये फंक्शन जो आप देख सकते हैं, ये सारी जो स्नैपिंग टूल्स है, ये सारी ऑन हम रखते हैं कि बार-बार हमें ऑन करने की ज़रूरत नहीं रहती है। और ये तीनों ऑफ करके रखते हैं। इसका मैं डिटेल्स में जब मॉडलिंग करूँगा और जब आएगा उस समय मैं ये सारी चीज़ों को मैं आपको एक्सप्लेन करता जाऊँगा। फ़िलहाल के लिए ये समझिए कि ये सारी ऑप्शन जो हमने ऑन कर रखी है, ये सारी आपको भी ऑन करनी है। उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉलम को यहाँ पे प्लेस कर देंगे, ठीक है? कॉलम प्लेस हो गया। अब सीन क्या है, अब इसको यहाँ पे ज़ूम करके देखें तो ये ऑटोमेटिक क्या क्या ये कौन-सा प्रोफ़ाइल ले लिया है, क्या है, नहीं है, हमें नहीं पता। ये ऑटोमेटिक ये ले लिया है, ठीक है?
ये आपको मैं बता दूँ जानकारी के लिए कि हमने जो अभी टेक्ला स्ट्रक्चर ओपन किया है वो टेक्ला 2022 वर्ज़न है और यूएस इम्पेरियल एनवायरनमेंट है। तो इसलिए हमारा ये प्रोफ़ाइल आया है। ये मतलब कि स्टैंडर्ड इस टेम्पलेट में ऑटोमेटिक स्टैंडर्ड से सेव है। इसको आप चेंज करेंगे अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। अभी फ़िलहाल अभी इसमें क्या-क्या चीज़ें हमें पढ़ने की ज़रूरत है, देखें। सबसे पहले ये कॉलम नेम है, नेम कॉलम कई बारी होता है, कई बारी नेम जो होता है इंड कॉलम होता है, कई बारी होता है स्प्लिट कॉलम होता है, ठीक है। उस स्टेप कॉलम होता है, मतलब वो कंपनी जो फैब्रिकेटर है उसके अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि उसका नेम क्या होता है। यहाँ से आप नेम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंड वाले क्या है प्रोफाइल, प्रोफाइल को चेंज करने के लिए या फिर यहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं अगर आपको रिमेंबर है कि हाँ भाई ये प्रोफाइल अवेलेबल है, ये प्रोफाइल सही है। कई बारी बाई मिस्टेक जो स्ट्रक्चर ड्राफ्टमैन होते हैं वो बाय मिस्टेक प्रोफाइल रॉन्ग लिख देते हैं, ठीक है? तो आपको यहाँ पे टाइप करेंगे तो आएगा नहीं, तो बेहतर ये होगा कि ये ऑप्शन के अंदर जाएँ और यहाँ से सिलेक्ट कर लें, ठीक है? जो भी सिलेक्ट करना है। अभी फ़िलहाल के लिए ये जो है डब्लू प्रोफाइल है, ठीक है? अभी हमको मान लीजिए डब्लू प्रोफाइल नहीं चाहिए, हमें कोई और प्रोफाइल चाहिए यहाँ पर, तो उसके लिए हमें यहाँ पे देखिए ये मैक्सिमम टाइम में कॉलम जो होता है एचएसएस का या फिर डब्लू प्रोफाइल का ही होता है, ठीक है? तो ये हम एचएसएस का यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे कोई भी 8 यहाँ पे और उसके बाद 1/4 कर लेंगे। ओके, अप्लाई ओके। यहाँ पे अब मैं मॉडिफ़ाई करूँगा ये ऑटोमेटिक चेंज हो जाएँगे, ठीक है? और उसके बाद यहाँ पे मटेरियल यूज़ करना है तो मटेरियल कौन-सा यूज़ करना है मैं इसको कंट्रोल ज़ेड कर दूँ, ओके। ये डब्लू प्रोफ़ाइल के लिए जो मैक्सिमम टाइम में मटेरियल यूज़ किया जाता है वो स्टैंडर्ड A992 होता है, ठीक है? तो इसीलिए ये डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट A992 आता है। अगर आपको कोई और मटेरियल में चाहिए होता है स्पेशल तो आप चेंज कर सकते हैं, वरना ये इसको हमें नहीं लगता चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है, मैक्सिमम टाइम में नहीं पड़ती है। अगर यहाँ पे प्रोफ़ाइल जैसे मैंने अभी एचएसएस लिया था, तो उसमें ये चीज़ें चेंज करनी पड़ती है। उसके लिए अभी मैं बताऊँगा जैसे अभी फ़िलहाल इसी पे मैं सारी ऑप्शन बता दूँ फिर मैं इस ग्रेड को भी बता दूँगा मैं खैर। ये फिनिश होते हैं, फिनिश का मतलब ये है कि इसमें कौन से प्रोसेस ऐड किए जाएँगे जैसे ये इसमें पेंट कौन-सा रहेगा या मतलब किस तरीके का फिनिश रहेगा, ये फिनिश जो है आपको स्ट्रक्चर इन ड्राइंग में लिखा होगा कि हमें ये कॉलम का कौन-सा फिनिशेस चाहिए, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। यहाँ पे हम जैसे यहाँ पे पेंट लिख देंगे, ओके। यहाँ पे मैंने पेंट लिख दिया, ठीक है? और पेंटेड मतलब ये सारी जो कॉलम होंगे वो पेंटेड हो गए इसको पेंट किया जाएगा अब कौन सा पेंट है वो उसका स्टैंडर्ड होगा उस डिज़ाइन ड्राइंग में होगा उस डिज़ाइन ड्राइंग को फैब्रिकेटर के पास भेजने का है और वो ऑटोमेटिक ये समझ जाएंगे और नहीं तो कई बार ये होता है जो ड्राइंग टेम्पलेट होते हैं ड्राइंग टेम्पलेट में भी वो नोट्स के तौर पे लिखे होते हैं तो इसमें सिर्फ इतना ही लिखते हैं बाकी चीज़ें हम ड्राइंग डिज़ाइन वो सॉरी डिटेलिंग ड्राइंग जो होती है उसमें हम मेंशन कर देते हैं एज़ अ नोट्स। ये क्लास जो होते हैं वो हमारे लिए होते हैं कि ये क्लासेस हमारे लिए इसलिए होते हैं कि इससे पता चल जाता है कि कौन-सा कॉलम है, कौन-सा बीम है, कौन-सा क्या है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे कॉलम किए हैं तो ये ऑटोमेटिक 7 आ गया तो हम 7 इसको हम चेंज-वेंज करते नहीं है, ठीक है? नहीं तो कई बारी ये भी होता है इसको हम चेंज करते हैं किस वजह से कि हम हमें अभी इसको कुछ भी अ, एडिट करना है बाद में। अभी मैं मॉडलिंग कर रहा हूँ लेकिन इसमें हमें कुछ कन्फ्यूज़न है, तो इसको एडिट करना है। तो मैं इसको क्या करूँगा कि मैं ये इसको रेड कर दूँगा, ठीक है? रेड कर दूँगा इससे क्या होगा कि हम मॉडलिंग कर रहे हैं तो हमको अगर दूसरी बार मान लीजिए 1 महीना बाद मुझे फिर से कुछ आया, तो मुझे ये याद रहेगा कि ये क्लास 2 का हमने एडिट करना है क्योंकि ये रेड है, इसमें कुछ न कुछ दिक्कत थी। इसमें कुछ लोचा था मतलब कुछ भी डेटा मिसिंग थी या फिर समथिंग कुछ भी आप सोच सकते हैं कि उसमें कुछ भी डाउट था इस वज़ह से हमने रेड कर दिया है। बाकी अगर रेड नहीं करना है तो आप 7 पे ही रखें जैसा मतलब डिफ़ॉल्ट आता है वैसा ही रखें।
उसके लिए हम लोग ऐसे यूज़ करते हैं जनरली। आप जब मॉडलिंग करोगे तो ऑटोमेटिक आप के माइंड में ये सब आता जाएगा। आप अपने सोच के हिसाब से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। नंबरिंग सीरीज़ के बारे में मैं बताऊँ, नंबरिंग सीरीज़ जो होता है ये डब्लू जो होता है पार्ट नंबरिंग होता है, और असेंबली नंबरिंग जो होता है वो सी, मतलब ये बाय डिफ़ॉल्ट है। लेकिन ये जो है बाय डिफ़ॉल्ट मैक्सिमम टाइम में हम लोग यूज़ नहीं करते हैं पार्ट प्रीफिक्स इसको, क्योंकि पार्ट प्रीफिक्स जो होता है ये डब्लू टेक्ला ने अपने अकॉर्डिंग रखा है। लेकिन जो फैब्रिकेटर होता है वो फैब्रिकेटर किस तरीके का पार्ट प्रीफिक्स चाहता है वो उस पे डिपेंड करता है। और कॉलम का मैक्सिमम टाइम में सी ही होता है, सी। सारे सी से सी फॉर कॉलम, इसलिए सी ही डालते हैं सारे के सारे फैब्रिकेटर। अभी तक मैंने जितने भी मॉडलिंग किया है, जितने भी फैब्रिकेटर के लिए किया है, वो सब ऐसे सी ही रखते हैं, क्योंकि सी से कॉलम होता है, सी फॉर कॉलम, इसलिए इसको। बाकी यहाँ पे जो पार्ट प्रीफिक्स होता है इसको स्मॉल सी होता है, किसी का सी1 होता है, वगैरह वगैरह, जो भी अपना अपना फैब्रिकेटर है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। फैब्रिकेटर के मन के अकॉर्डिंग जो अभी वो अपना अपना बना रखा है स्टैंडर्ड, उसके अकॉर्डिंग। अब ये दोनों का में फ़र्क क्या है ये भी मैं बता दूँ। अब जैसे मैंने इसमें 1 मिनट, मैं एक आपको 3D इसको बना के मैं देखूँ, ठीक है। ये मैंने कॉलम लगा दिया है। अब इसमें मैंने मान लिया फ़िलहाल के लिए अभी मैं इसको बताऊँगा। अभी आपको टेंशन लेने की, बस एग्ज़ाम्पल मैं इसको समझाने के लिए, इस टॉपिक को समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ओके, बस मैं इसको समझाने के लिए ये ऐड किया हूँ, ठीक है, कि क्यों इसकी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, सिंपल सी बात है, ऐसे ये अगर हम असेंबली को हम सिलेक्ट करें तो ये दोनों असेंबली सिलेक्ट हो रहा है, ठीक है। अगर हम ये असेंबली को हम इंक्वायर करें, ठीक है, तो ये देख सकते हैं मेन असेंबली ये कॉलम है, सेकेंडरी असेंबली जो है कैपलेट है। ये दोनों में फ़र्क ये बात की है कि जो मेन असेंबली होता है उसका कलर जो होता है ये इस तरीके का, क्या इसको कौन सा कलर बोलते हैं इसको, येलो नहीं, ऑरेंज कलर है। और जो सेकेंडरी है वो येलो कलर का है, ओके। तो इसमें अगर ये एक है तो कोई मसला नहीं है। अगर हमें यहाँ पे एक और, यहाँ पे नीचे मान लिया मैं यहाँ पे भी कुछ मैं लगा दिया, अभी देखो मैं, अभी ये सब आपको मतलब समझने की ज़रूरत नहीं है, अभी मैं बताएगा आपको इसको। बस मैं एक चीज़ समझाने के लिए ये सब ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे अब फिर से मैं आपको दिखाऊँ असेंबली कौन सा है। देखिए असेंबली जो है, मेन असेंबली, ये मैंने ऑटोमेटिक इसने कॉलम ले लिया। और ये सेकेंडरी जो है बॉटम प्लेट एंड टॉप प्लेट दोनों ले लिया है। सेकेंडरी देख सकते हैं दोनों का कलर अलग अलग है। अब हम क्या समझाने की कोशिश कर रहे थे वो आप समझिए, देखिए। अब ये पार्ट प्रीफिक्स है, ये और असेंबली प्रीफिक्स है। पार्ट प्रीफिक्स असेंबली प्रीफिक्स में क्या होता है, अब जैसे मैंने इसका ड्राइंग बनाएगा ना, तो उसका नंबरिंग जो आएगा असेंबली का ये सी से आएगा। लेकिन असेंबली जो मेन असेंबली है उसका भी एक पार्ट मार्क होता है। ये जब टेक्ला में आप नंबरिंग देखिएगा, नंबरिंग कीजिएगा, उस समय ये आपको पूरा प्रैक्टिकली समझ में आ जाएगा कि जैसे ये जो मेन असेंबली है ना उसका भी एक पार्ट, अब असेंबली ड्राइंग बनाएंगे तो उसमें ये आप देख सकते हैं, सिलेक्ट मैं अगर किया हूँ तो इसमें कितने सिलेक्ट हुए हैं। एक ये ऊपर के कैप प्लेट सिलेक्ट हुए, एक दूसरा ये नीचे के बेस प्लेट सिलेक्ट हो गया, और 3 मेंबर्स सिलेक्ट हुए हैं। अब मतलब अगर हम इसका ड्राइंग बनाएंगे तो ये तीनों मेंबर उसमें आएगा, ठीक है। तीनों मेंबर आएगा तो फैब्रिकेटर को बताना पड़ेगा कि ये तीनों अलग-अलग चीज़ें हैं, तीनों अलग-अलग पार्ट है। अब तीनों अलग-अलग पार्ट है तो पार्ट होगा तीनों अलग-अलग, तो तीनों का नंबर भी अलग-अलग होगा। तो इसीलिए ये मेन असेंबली के होते हुए भी हमको सेकेंडरी इसीलिए देना पड़ता है कि इसका पहले वो पार्ट बनाएगा, मतलब ये प्रोफाइल जो होगा उसके पास,
उसको इतना लेंथ में वो पहले कट करेगा, कट करने के बाद फिर ये वाली चीज़ें है वेल्ड करेगा, फिर ये वाली चीज़ें वेल्ड करेगा, ठीक है? तो उसके लिए हमें पार्ट की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन अब ये दोनों चीज़ें वेल्ड इसमें कर दिया जाए, मतलब ये और ये और ये तीनों चीज़ें वेल्ड कर दिया जाए, उसके बाद जो नाम आएगा वो आएगा सी से, बट सिर्फ इसका जो नाम आएगा वो आएगा डब्ल्यू से। अभी डब्ल्यू है तो डब्ल्यू से आएगा, ठीक है? ये वाली चीज़ें अभी आप बस इतना समझ लीजिए कि इस तरीके का कॉन्सेप्ट है, बट जब नंबरिंग हम करेंगे तो उस समय हम आपको ये चीज़ें बताएंगे कि कौन सा प्रीफिक्स कहाँ पे आता है, कैसे आया है, वो सारी चीज़ें हम प्रैक्टिकली इसको आपको समझाया जाएगा अच्छे से। अभी जो ये टॉपिक है इसका प्रॉपर्टीज़ के बारे में, तो प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम अभी फ़िलहाल पढ़ते हैं, फ़िलहाल ओके। अब सेकेंडरी बात, अब दूसरी बात यहाँ देख लें। ये वाली चीज़ें भी हम पढ़ रहे थे, हाँ। ये नंबरिंग सीरीज का हो गया, उसके बाद पोजीशन होता है। पोजीशन कई बार ये तो जो नॉर्मली पोजीशन टेक्ला स्ट्रक्चर बाय डिफ़ॉल्ट है, वो ये पोजीशन है मिडिल, फ्रंट, मिडिल। बट जो हम यूएस डिटेलिंग में जनरली यूज़ करते हैं वो फर्स्ट एंड थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, अगर आपको पता होगा तो उसमें हम दिस प्रोजेक्शन के अकॉर्डिंग हम यूज़ करते हैं, ठीक है? तो प्रोजेक्शन के अकॉर्डिंग हम यूज़ करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि जैसे हम लोग कैसे देखते हैं, अभी मैं बताता हूँ। जैसे मेरा जो प्रोफाइल है, ओके, मैं ये प्रोफाइल बना के आपको बताता हूँ। ओके, जैसे ये प्रोफाइल अभी हमारे पास है, ठीक है? अब प्रोफाइल है तो हम क्या करेंगे अभी फ़िलहाल के लिए, ये हम जो फ़ॉलो करते हैं वो इस साइड से देखते हैं और इस साइड से देख के सॉरी, इस साइड से देख के फ़ॉलो करते हैं, ठीक है? अब इस साइड से किस एंगल प्रोजेक्शन में देखते हैं वो आप हमें ज़रूर कमेंट करें, ठीक है? और हमें बताएँ ये कौन-सा एंगल प्रोजेक्शन है। इस साइड से एक बारी देखने का, इस साइड से देखकर हम कौन सा एंगल प्रोजेक्शन, जैसे आपको मैं सिंपली बस एक हिंट दे दूं, ये एक्स वाई जो प्लेन होता है, अब हम उस इस प्लेन में, ये हो गया मान लिया वाई, वाई, और ये हो गया एक्स, ओके। तो एक्स एंड वाई जो प्लेन होता है उसमें हम ये जो अभी हम देख रहे हैं इस वाले पोर्शन को, अब इसमें जो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन होता है, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन होता है, वो कैसे हम देखते हैं, किस में देखते हैं वो हमें बताएं। अभी आपको हमें लगता है आपको तो ये पता होगा कि ये इसमें और इसमें ही हम लोग सिर्फ यूज करते हैं, ये फर्स्ट है ये थर्ड है, तो अब हमको ये इतना बस कमेंट करके बताएं कि ये वाली चीज़ें जो अभी हम फॉलो कर रहे हैं, ये वाली चीज़ें, ये कौन सा एंगल प्रोजेक्शन के अंडर में आएगा, ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे। फिर आप तब मैं जानूंगा कि आप समझ पा रहे हैं, आपको ये क्लियर है कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन क्या होता है। तो फिलहाल के लिए मैं ये बता दूं कि मैं ये राइट से और जो डाउन से अप देख रहा हूँ, ठीक है? मतलब जैसे मैंने अभी ये पेंट में दिखाया है, ऐसे और ऐसे देखकर मैं अभी बना रहा हूँ, ठीक है? अब ऐसे-ऐसे देख के बना रहा हूँ, तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये इरेक्शन में भी यही कॉन्सेप्ट यूज़ होगा। तो इसलिए मैं पहले ये बता रहा हूँ कि ये आप हमें कमेंट करके बताएँ, अगर आपको ये चीज़ें नहीं पता है, तो मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में आपको एक्सप्लेन कर दूँगा इस बात को। फिलहाल ये देखें, और ये पोजीशन जो होती है कॉलम की, वो पोजीशन 2 तरीके का पोजीशन होता है। एक होता है मिडिल, टॉप, मिडिल, जो हम लोग एंगल प्रोजेक्शन फॉलो करते हैं उसके अकॉर्डिंग हम लेते हैं मिडिल, टॉप, मिडिल, ठीक है? मिडिल का मतलब ये हुआ, जैसे यहाँ ये वर्टिकल में मिडिल, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक में जो मिड पॉइंट है वो यहाँ पे है, इसलिए इस तरीके से ये मिड ले लिया। फिर मिडिल रोटेशन क्या है, फ्रंट है। रोटेशन फ्रंट हम नहीं रखते हैं, एक्चुअली में रोटेशन हम रखते हैं टॉप, मिडिल, टॉप,
ठीक है, इस तरीके से हम रोटेशन रखते हैं, जो जनरली मैं बता रहा हूँ। लेकिन अभी इसके अलावा एक और ऑप्शन आता है, वो भी मैं बताऊँगा। हॉरिज़ॉन्टल में हम मिडिल रखते हैं, मतलब ये जो जैसे ये वर्टिकल, अब ये हो गया वर्टिकल हमारे लिए और ये हॉरिज़ॉन्टल हो गया। अभी देखने में ऐसे जो लग रहा है उसके, तो दोनों के देखो, दोनों के मिड में ही होगा। अभी इसको अगर मैं मेज़र करूँ यहाँ से लेके यहाँ, ये देखो, हाँ, ये देखो, ये 206.38 ये हो गया हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल में आप देख लो, वर्टिकल में अगर आप देखोगे यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू, और यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू देखो, दोनों का दोनों सेम आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब यही है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल का मतलब, रोटेशन का मतलब ये है कि ये किस तरीके से ये रोटेट करेगा, किस तरीके से इसको हमको रखना है। तो जनरली जो हम लोग रखते हैं, वो जनरली रखते हैं हम टॉप मिडिल। एंड अगर इसको हमें रोटेट करना है, तो उसके लिए हमें यहाँ पे 90 डिग्री लिख लें, ठीक है। मिडिल बैक मिडिल आ गया, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हम, ये इसी के अकॉर्डिंग हम काम करते हैं। ये बस ये कॉन्सेप्ट हम कॉलम में रखते हैं, जो कि यूएस स्टैंडर्ड के लिए होता है, ठीक है। ये चीज़ें अभी आपको अच्छे से नहीं समझ में आएगी। जब हम इरेक्शन करेंगे, सॉफ्ट ड्राइंग करेंगे, मतलब सॉफ्ट फैब्रिकेशन के लिए जो ड्राइंग करते हैं वो करेंगे, और इरेक्शन ड्राइंग करेंगे, और ये मॉडलिंग करेंगे, ये सारी तीनों, जब तीनों चीज़ जो कंफर्म हो जाएगी ना, तीनों चीज़ जब हम पढ़ लेंगे, उसके बाद ये जो रोटेशन वाली चीज़ें हैं आपको, और ये मतलब ये पोजीशन वाली चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। उस उतना अ, पढ़ने के बाद अभी फ़िलहाल के लिए ये समझ लीजिए कि इस वैल्यू को यहाँ पे रखते हैं, तो हमें ये चीज़ें मिलती है, और ये चीज़ें हमें चाहिए होती है। तो जब हमें ये सिंपल सी इस तरीके से कॉलम चाहिए होगा, तो हमें मिडिल बैक मिडिल रखना है, और अगर हमें रोटेशन में चाहिए होगा, तो मिडिल टॉप मिडिल रखना है। बस ये हमें याद रखिए। अगर आपने कुछ और छेड़ा, जैसे बैक और बिलो छेड़ा, तो उसके लिए जो होता है, वो एंगल प्रोजेक्शन ही चेंज हो जाते हैं। अभी इसमें कुछ नहीं है, तभी ऐसे मतलब सिंपल सा लग रहा है। अभी जैसे अगर आप यहाँ पे देखेंगे, ये अगर आप देखेंगे, तो इसमें अभी कुछ भी नहीं है। कई बारी होता है, कई बारी के मैक्सिमम टाइम में ये होता है, यहाँ पे एक प्लेट लगा होगा, यहाँ पे 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 स्टिफनर लगा होगा। इस टाइप से होगा, तो आपको उस समय दिक्कत आएगी सॉफ्ट ड्राइंग में, और इरेक्शन पोजिशनिंग करने में, इरेक्शन को मार्किंग करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, ठीक है। ये हम लोग ऐसे मतलब मॉडल में देख रहे हैं कि ये तो छोटा-सा है, लेकिन ये बहुत बड़ा होता है, और इसको इरेक्शन करने के लिए काफ़ी ज़्यादा मुशक्कत करने की ज़रूरत होती है। तो इसीलिए ये चीज़ें हम फ़ॉलो करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम इसको फ़िलहाल के लिए हम इसको डिलीट मार देते हैं। ये अभी हमारी काम का नहीं है। अभी के लिए हम डिलीट मार दें, फिर बाद में इसको मैं समझाएगा फिर अच्छे से। अभी के लिए ये कॉलम के बारे में हम बात कर लें। अब ये टॉप और बॉटम क्या होता है? टॉप और बॉटम ये होता है, इसको मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से मैं सेक्शन ले लेता हूँ। ओके, अब यहाँ पे आपको अच्छे से टॉप और बॉटम पता चलेगा। ये टॉप एंड बॉटम देख सकते हैं, ये बॉटम पॉइंट है, ये टॉप पॉइंट है। अब इसको अगर हम इंक्वायर करें, इसको जस्ट मैं समझाने के लिए इंक्वायर कर रहा हूँ। अभी ये पार्ट को अगर हम इंक्वायर करें, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जेड का लेवल देखें, टॉप लेवल बॉटम लेवल, ये देखें। अब इससे और यहाँ पे ये वैल्यू देखें और ये वैल्यू देखें, थोड़ा सा मतलब एमएम का कुछ दिक्कत आ रही है यहाँ पे। 6, ये एमएम में है और ये मीटर में आ रहा है वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 609.6 है, मतलब 9.6 का मतलब 10 हो जाता है। तो पॉइंट 610 यहाँ पे देखें, पॉइंट 610 मीटर में आ रहा है, और ये वाला देखो 6
0.096 ये भी मीटर में आ रहा है, ठीक है। तो ये वैल्यू कहाँ रिफ्लेक्ट कर रहा है, इंक्वायर्ड में टॉप लेवल एंड बॉटम लेवल। अब ये इसलिए मैं क्या मतलब बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये चीज़ें जो है हम यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हैं। इस पॉइंट को हम पकड़ के, इस पॉइंट को पकड़ने के लिए जो है, बॉटम पॉइंट को पकड़ने के लिए अभी मैं इसको ऑल्ट दबाऊँगा और उसके बाद ये लेफ्ट से राइट की ओर करूँगा, ये सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे आप मूव करके ऊपर कर सकते हैं। मैक्सिमम टाइम में जो होता है जो लेवल होता है ग्राउंड लेवल, उसके पॉइंट पे हम रखते हैं, और जब मैं बेस प्लेट और एंकर बोल्ट वगैरह मैं बताऊंगा तो उसमें हम ये बताएंगे कि ये पॉइंट कहाँ पे रहता है और क्यों रहता है, उसके क्या फ़ायदे हैं, वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। अभी के लिए मैं ये बता रहा हूँ कि पॉइंट को मूव कैसे करते हैं, ठीक है। ये पॉइंट मूव करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं ये वैल्यू ऑटोमेटिक 0 हो गया। अब ये मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आपको वैल्यू पता है कि इसकी टॉप तक कहाँ तक जाएगी, बॉटम कहाँ तक जाएगी, तो आप यहाँ से, ठीक है, जैसे 100 हम लिख दिए तो 100 ऊपर, 0 से 100 ऊपर ये चला गया। अब यहाँ पर से आप मेजर भी कर सकते हैं, जेड जेड की वैल्यू आप मेजर कर सकते हैं, यहाँ 100 आया, ओके। अब यहाँ पे हमने क्या भरा था, 100। तो ये वैल्यू जो है अगर आपको पता है तो यहाँ से फिल कर सकते हैं। टॉप के लिए आप ये टॉप वाली जो पोर्शन है उसको यहाँ से फिल कर सकते हैं। यहाँ से अब अगर 5000 कर दे तो यहाँ पे 5000 पे आ गया, ठीक है। 4900 आ गया, क्योंकि 5000 माइनस 100 490, ओके। तो यहाँ से आप ये वैल्यू को कंट्रोल कर सकते हैं, या फिर आप इस पॉइंट को अल्ट को प्रेस करके और उसके बाद लेफ्ट से राइट क्लिक कीजिएगा और उसके बाद इसको यहाँ से कहीं भी जितना भी आपको मूव करना है वहाँ पे से आप मूव कर सकते हैं, ठीक है। अब मूव के लिए भी एक एक कम जैसे मान लिया मैं अभी यहाँ पे कंट्रोल जेड का यहाँ पे है। अब मैंने मान लिया ऐसे मूव किया यहाँ से लेके और यहाँ पे, मतलब इसके अकॉर्डिंग हमको यहाँ तक लाना है, लेकिन हम ये पॉइंट यहाँ पकड़ लिए। तो ये क्या हो गया, ये गलत हो गया। क्यों गलत हो गया, क्योंकि ये हमने पॉइंट यहाँ पकड़ा। अब हमें कॉलम तो सीधा चाहिए होगा, हमें कॉलम सीधा चाहिए। तो सीधा कॉलम के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो मूव हम करेंगे ना उसको हम सिंपल सी यहाँ पे मूव सिलेक्ट करेंगे। मूव के बाद इस पॉइंट को पकड़ेंगे, पॉइंट पकड़ने के बाद यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद परपेंडिकुलर करेंगे। परपेंडिकुलर का मतलब ये होता है कि हम कोई भी लाइन को जो टच में लाएंगे ना तो उसके परपेंडिकुलर ही वो मूव करेगा। चाहे हम यहाँ पे सिलेक्ट करें, चाहे यहाँ पे सिलेक्ट करें, वो मतलब उसके परपेंडिकुलर ही जाएगा उस पॉइंट के नीचे डायरेक्ट। तो ये बेहतर ऑप्शन होता है मूव का, ठीक है। और मतलब इस तरीके की बातें मैं बीच-बीच में बताता रहूँगा कि छोटी-छोटी सी बातें, और उसको आप नोट करते रहिएगा तो बेहतर होगा आपके लिए, ठीक है। तो ये ज़्यादा टाइम इसलिए मैं दे रहा हूँ इस कॉलम पे और बीम पे भी ज़्यादा टाइम इसलिए दूँगा मैं, क्योंकि ये ही बेस है। अगर आपको ये बेस चीज़ें नहीं पता होगा तो आप पूरा गलत गलत कर लोगे। और मॉडल तैयार करना कोई बड़ी बात नहीं है, मॉडल तो कोई भी तैयार कर देगा। 10 दिन के अंदर में आप सारा कुछ सीख लोगे और तैयार कर दोगे, लेकिन मेन कॉन्सेप्ट होता है कि आप कॉन्सेप्ट को कितना ज़्यादा समझ पा रहे हो, कितने तरीके से, कितने अच्छे तरीके से आप उसको यूटिलाइज कर रहे हो, ये बात है। तो फिलहाल ये मूव कमांड के बारे में हमने, और ये एलिवेशन के बारे में हमने बता दिया। हमारे पास जो मतलब हमें अगर यहाँ पे कॉलम की लेंथ कितनी चाहिए, मतलब हाइट, सॉरी हाइट कितनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हैं, ठीक है, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे ऑप्शन ये क्या आता है, नीचे वाली ऑप्शन है ये लॉक का। लॉक का ये है क्या है कि मैं इसको अगर यस कर दिया, लॉक कर दिया, ठीक है, लॉक कर दिया, तो ये देखो ये सारी ऑप्शन जो है वो फ्रीज हो गई। मतलब क्या है कि अब इसमें हम कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं, और ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। ये क्यों ऑप्शन अच्छा है, क्योंकि पहले, इससे पहले वाले जो टेक्ला है उसमें क्या होता था कि जब हम लोग बहुत सारी बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते थे तो हमें कई बार होता था कि कॉलम जो है कि 10 कॉलम है अगर, तो उसमें से मुझे किसी 8 कॉलम को ही
मॉडिफाई करना होता था, बाकी 2 कॉलम को नहीं करना होता था। तो जो 2 कॉलम नहीं करना होता था उसको हमको जैसे 10 का मैंने एग्ज़ाम्पल दिया, लेकिन कई बारी 100 होते, 200 होते, तो एक-एक करके सिलेक्ट करना क्या कैसे करेंगे? बीच-बीच में कोई कॉलम मुझे नहीं चाहिए होगा, बीच में किसी कॉलम को चाहिए होगा, तो उसमें सिलेक्ट करने में दिक्कतें होती थी कई बारी, और सारा सिलेक्ट हो जाता था, सारा मॉडिफाई हो जाता था। तो इसमें क्या है कि जब हम मॉडलिंग करते हैं, उसी समय हम अगर लॉक कर दें कि नहीं, अब इसमें हमें कोई काम नहीं है, जिसमें काम है उसको हम सिर्फ़ अनलॉक रखेंगे, तो ये ऑप्शन है ही नहीं, तो वो वाली कॉलम आपको मॉडिफाई होगा नहीं, चाहे आप सिलेक्ट करें या ना करें, उससे मतलब नहीं है। मॉडिफाई होगा नहीं, तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है लॉक का। और दूसरी बात ये है कि अगर आप मल्टी यूज़ में यूज़र में लॉक कर रहे हैं, मल्टी यूज़र में काम कर रहे हैं, तो मल्टी यूज़र में काम करने का अगर मान लिए ये आपने या इसमें काम किया, लेकिन दूसरा बाय मिस्टेक मान लिया, कई बारी होता है बाय मिस्टेक वो सिलेक्ट करके वो मॉडिफाई कर दिया। अगर आप लॉक रखेंगे तो उसको एक पॉपअप आएगा कि नहीं, आप मॉडिफाई नहीं कर सकते, या फिर मॉडिफाई होगा ही नहीं उसका। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है उस चीज़ के लिए कि गलती ना हो, ठीक है? और उसके बाद आप देखिए, ये चीज़ें हम तो शॉर्ट टर्म में ये यूज़ करते नहीं हैं, तो इसको रहने दो। और कैम्बर जो है, कैम्बर क्या होता है कि आपको मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पे अभी मैं आपको स्ट्रक्चर्स में इसी में हम दिखा दें कि मैं यहाँ पे अभी मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पे दिखाई देता हूँ मैं। ओके, यहाँ से मैं एकदम स्मॉल सा ये वाली मैं लूँगा। ओके, ये मैंने ले लिया, ठीक है। अब आप यहाँ पे अब देखिए, ये 3 मीटर का है, लेकिन ये अगर बहुत बड़ा होगा, मान लिया इसका 12 मीटर का है, ठीक है? 12 मीटर का ये लंबा है, ठीक है? यहाँ पे 0 लिख दें। ये 12 मीटर का लंबा है, और लेकिन है कितना पतला, ये देख सकते हो आप कितना पतला सा है, ठीक है? अब इस ये मेरा कहने का क्या मतलब है, यहाँ पे आप देखो, ये बहुत लंबा है, ये मान लिया इसको मैं एकदम पतला कर दूँ, ये लंबा है, ठीक है? अब कॉलम जो शिप होता है, शिप इन द सेंस, अभी हम जैसे यहाँ पे एक ट्रक मैं बना दूँ, ये ट्रक का कंटेनर है, ठीक है? ट्रक का कंटेनर में क्या होता है कि यहाँ पे छोटा-छोटा वो लकड़ी रखा जाता है, वुड जिसको बोलते हैं, वुड रखा जाता है इस तरीके से, ओके। अब वुड रखने के बाद क्या होता है, रोटेट करके उस इसको रोटेट करके यहाँ पे ऐसे करके, इधर ऐसे करके ऐसे प्लेस किया जाता है, जो कॉलम होता है उसको ऐसे प्लेस किया जाता है। तो अब इसको अगर आप देख सकते हो, तो क्या है कि यहाँ से यहाँ के बीच की गैप जो है, ये देख सकते हो, ये वाली गैप जो ये वाली गैप और ये वाली गैप देख सकते हो। अब इस पे एक ही तो नहीं है, इसके ऊपर फिर लकड़ी रखाएगा, इसके ऊपर फिर लकड़ी रखाएगा, इसके ऊपर फिर लकड़ी, उसके ऊपर फिर एक कॉलम रखाएगा, या फिर कुछ और मटेरियल रखाएगा, ऐसा है। अब ये लोडिंग के बाद ये क्या होता है कि कई बारी ज़्यादा दूर जाना होता है, तो लोडिंग के बाद ये जो होता है, ये नीचे की ओर टिल्ट हो जाता है। इन द सेंस, अगर आप ऐसे देखेंगे तो तो ये वाली चीज़ें आपको इस तरीके से कर्व, थोड़ी-सी कर्व नज़र आए, ऐसे। मतलब वो कैसे मैं बताऊँ इसको? यहाँ पे मैं अगर ये वाली चीज़ें रखूँ, यार कर्व्ड का है ही नहीं इसमें। ओके, मान लिया कि अब वो उसको मान के आप चलिए, ठीक है, चलिए। ये वाली पोर्शन को आप मान के चलिए, ये वाली पोर्शन को इस तरीके से डिफ्लेक्ट कर गया, मान लिया। तो क्या हो गया कि अब रास्ते में ऐसे डिफ्लेक्ट कर जाएगा, तो दिक्कत हो जाएगा, फिर वो टेढ़ा हो जाएगा, तो मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात है ना कि भाई कॉलम लगेगा कैसे, टेढ़ा लगेगा तो पूरा स्ट्रक्चर हिल जाएगा। तो उससे बेहतर ये होता है
कि हम इसमें कैम्बर दे देते हैं। कैम्बर दे देते हैं कि हमको ये बात पता होता है, मतलब स्ट्रक्चर इंजीनियर को पता होता है कि ये लोडिंग में या फिर इस पे कुछ भी लोड पड़ेगा या फिर कोई स्ट्रक्चर लोड के कारण या सेल्फ लोड के कारण जो भी हो, किसी भी वजह से अगर ये टेढ़ा हो रहा है, ये थोड़ा-सा डिफ्लेक्ट कर रहा है अपने पोर्शन से, अपने मतलब प्रोफ़ाइल से, तो उसको हम कैम्बर दे देते हैं। कैम्बर सी से डोनेट करते हैं, सॉरी, कैम्बर सी से डोनेट करते हैं और सी इज इक्वल टू यहाँ पे मतलब कैम्बर यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे कैम्बर की वैल्यू 1 2 3, उसके अकॉर्डिंग वो फैब्रिकेटर जो है वो समझ जाता है कि इतना उसको राउंड अप करना है, तो वो राउंड कर देता है पहले ही अपोजिट में। अब जैसे इसको आप देख सकते हैं, जैसे इस तरीके से डिफ्लेक्ट कर रहा है, तो वो क्या करेगा, जो फैब्रिकेटर होगा वो क्या करेगा, वो इस तरीके से उल्टा साइड में इसको ना उल्टा साइड में कर देगा, ऐसे करके, सॉरी, ऐसे करके उल्टा साइड में समझिए, इस तरीके से अब यहाँ पे बन पा नहीं पा रहा है, इसमें दूसरा मुझे सॉफ्टवेयर लगता है लेना पड़ेगा इसके लिए। तो इस तरीके से वो पहले ही डिफ्लेक्ट कर देगा। अब पहले डिफ्लेक्ट कर देगा तो इसको फिर रखेंगे तो वहाँ पे पहुँचते-पहुँचते जहाँ पे साइट है वहाँ पे पहुँचते-पहुँचते वो सीधा हो जाएगा। मतलब जैसे यहाँ से शिफ्ट करेंगे या फिर किसी भी वजह से इसमें जो टेढ़ापन आने वाला था, वो बेंड होने वाला था, वो पहले ही उसने उल्टा अपोजिट साइड में बेंड कर दिया। तो उसको जाते-जाते वो ऑटोमेटिक वो सीधा हो जाएगा और वो आराम से साइट पे इरेक्ट कर दिया जाएगा। तो इसका कैम्बर का कंसेप्ट ये है। ये कॉलम में एक्चुअली में मैक्सिमम टाइम में तो कॉलम में ऐसा कुछ होता नहीं है, क्योंकि कॉलम की प्रोफ़ाइल जो होती है, वो थोड़ी हेवी ली जाती है। तो इस वजह से कॉलम में कोई दिक्कत की बात नहीं होती है, जो दिक्कत होती है वो बीम में होती है। तो बीम में मैक्सिमम टाइम में हम लोग जो बी देते हैं, कैम्बर देते भी हैं तो बीम में देते हैं, क्योंकि बीम में डिफ्लेक्शन की ज़्यादा शिपिंग में ज़्यादा डिफ्लेक्शन होता नहीं है एक्चुअली में। बस मैं वो समझाने के लिए बताया हूँ, एक्चुअली में होता नहीं है। लेकिन जो रूफ़ का बीम होता है, रूफ़ के बीम में जो ऊपर से लोड आते हैं या उस पे कोई जॉइस्ट वगैरह आता है, हेवी स्ट्रक्चर आता है, ठीक है, गर्डर आता है, तो उस सब केसेज़ में कैम्बर देना पड़ता है। तो कैम्बर हम लोग डिसाइड नहीं करते हैं, कैम्बर डिसाइड करता है स्ट्रक्चर इंजीनियर, और उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक और यहाँ पे इसने ऐड कर दिया है टेक्ला वाले ने, ऑन होल्ड, मतलब हमारे पास अगर ये वाली चीज़ें मैं आपको बताया था ना कि अभी थोड़ा देर पहले, इसको अनलॉक कर देते हैं। इस अभी कि ये हम रेड पहले करते थे, लेकिन ये ऑप्शन भी इंट्रोड्यूस अब हो गया है। ये ऑप्शन भी अभी मैं नहीं यूज़ किया हूँ एक्चुअली में, क्योंकि आदत नहीं है। तो ये ऑन होल्ड का मतलब कि हम यहाँ पे क्या करेंगे कि इस ये बहुत सारी मतलब जैसे यहाँ पे इतना बड़ा मेरे पास मॉडल है, इसमें मतलब मान लिए 100 कॉलम है। 100 कॉलम में हमको अब क्या करने का है कि सारे कॉलम को मैं रिलीज़ नहीं कर सकता है, क्योंकि हमें कुछ इश्यू है, कुछ क्लेरिफ़िकेशन चाहिए होता है, कई बारी कोई प्रॉब्लम आरएफआई दिया होता है, ठीक है? तो उस वजह से हम उसको रिलीज़ नहीं करते हैं। तो यहाँ पे आप उसको ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं कि ऑन होल्ड, मतलब ये हम ये होल्ड पे रखे हुए हैं। अब ये देखिए ऑन होल्ड पे ऑटोमेटिक ये रेड हो गया ना। हम लोग रेड पहले यहाँ से इस्तेमाल करते थे क्लास में, लेकिन अब ऑन होल्ड लिखेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक ये रेड हो गया। तो इस खैर, अब ऑन होल्ड के बाद क्या है, ये एग्जिस्टिंग मेंबर, मतलब अब ये भी बात, जो एग्जिस्टिंग वाली बातें हैं, ये हम लोग क्या करते थे पहले, ये यहाँ पे एक नंबर लिखें और यहाँ पे सॉरी, ऑन होल्ड को ऑफ कर दें, ठीक है। ये इस तरीके का हम कलर कर देते थे कि हमको ये पता होगा कि इस टाइप का जो कलर होगा वो सारा एग्जिस्टिंग मेंबर होगा। कई बारी क्या होता है कि जो डिज़ाइन ड्राइंग जो अब आपके पास आती है, वो बिल्डिंग का एक्सटेंशन आता है। जैसे कोई भी बिल्डिंग ऑलरेडी पहले से बन चुकी है, अब वो क्या है कि उस बिल्डिंग में उसका काम नहीं बन पा रहा है, तो वो बिल्डिंग को और एक्सटेंड करेगा। तो और एक्सटेंड करेगा तो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मेंबर वहाँ पे है, उसको यूज़ करके ही एक्सटेंड करेगा। ऑब्वियसली सी बात है, वहाँ पे मान लिए यहाँ पे एक ऑलरेडी कॉलम है उसके पास, तो यहाँ पे बगल में थोड़ी कॉलम खड़ा कर देगा वो। इसी कॉलम को इस्तेमाल कर देगा। तो इसी कॉलम को इस्तेमाल करेगा तो ये कॉलम तो उसको ऑलरेडी है,
हम, लेकिन फिर भी हमें ये मॉडल में चाहिए होता है क्योंकि इसमें हमें कनेक्शन देना होता है उससे रिलेटेड। तो इस वजह से हम इसको कलर ऐसा कर देते हैं। अब चूँकि हम यहाँ पे अब ये नॉर्मल कलर इसको रखेंगे, यहाँ पे हम हमारे पास ये ऑप्शन आ गया है या एग्जिस्टिंग का, तो एग्जिस्टिंग हम लिखेंगे, लिखते ही यहाँ पे देखें आप कलर वैसा ही हो गया, सिंपल वैसा ही। तो ये फ़ायदा है इसका एग्जिस्टिंग का, ठीक है। अब ये सारी ऑप्शन हमें लगता है आपको समझ में आ गया होगा। अब सेकंड ये जो यूज़र डिफाइंड वाला ऑप्शन है वो देखिए। तो यूज़र डिफाइंड के बारे में हम बता रहे थे अभी फ़िलहाल के लिए, अभी तो हम ये बता रहे थे कि पैरामीटर क्या, हम लोग यूज़ क्या-क्या इसमें करते हैं। पैरामीटर यूज़ करते हैं और फ़िल्टर यूज़ करते हैं, उसके बाद मॉडलिंग वर्कफ़्लो यूज़ करते हैं, और एक और इसमें कुछ है, नोट्स, ये नोट्स यूज करते हैं, ठीक है। और ये समटाइम्स ये कभी-कभी कोई भी कभी-कभी ये यूज किया जाता है, बट मोस्टली ये नहीं यूज करते हैं। ये सब चीज़ें नहीं यूज होती है, बस ये एक यूज होती है असेंबली में, 1-2 ऑप्शन कुछ यूज होता है, लॉट नेम कभी यूज कर सकते हैं, लेकिन ऐसे जनरली में यूज कोई करता है नहीं। और लॉट नेम एक्सेल में ही खुद अपने जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वाले हैं वो सब कर लेते हैं, तो इसको टेक्ला में यूज नहीं करते हैं लोग। ये नोट्स यूज करता है, और उसके बाद ये पैरामीटर्स यूज करते हैं, उसके बाद मॉडलिंग वर्कफ्लो यूज करते हैं, फील्ड स्टडी यूज करते हैं। अब तो हम एक-एक करके बताते हैं। नोट्स क्या होता है कि जैसे हम साइट पे, या सॉरी साइट पे बोल रहे हैं, जैसे हम फैब्रिकेशन के लिए जो ड्राइंग रिलीज़ करते हैं, तो उसमें कुछ स्पेशल नोट्स होते हैं। मतलब कुछ स्पेशल इंडिकेशन होता है कि भाई इस तरीके से आपको प्रोसीजर करना है, उसके अकॉर्डिंग आपको सारे शॉप जो, या फिर उस कॉलम या उस बीम या फिर कोई भी असेंबली का प्रॉपर नोट्स लिखा जाता है, जिसमें उसके लिए स्पेशल चीज़ें, थिंग्स लिखी जाती है, तो वो नोट्स होता है। उसके बाद फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं एक पैरामीटर, ओके, या पैरामीटर में क्या होता है, ये लॉग तो आपने पहले ही यहाँ बाहर भी देख ही लिया है, कमेंट भी देख लिया है, शॉर्टन भी देख ली, शॉर्टन इसका कभी यूज करते नहीं है। कैम्बर का भी मैंने आपको बता दिया है। प्रीलिमिनरी वर्क जब मैं नंबरिंग करूँगा उस समय मैं बताऊँगा, ठीक है। एग्जिस्टिंग मेंबर का भी बता ही दिया है, एग्जिस्टिंग मेंबर का यहाँ एग्जिस्टिंग मेंबर का भी बता ही दिया है। यूजर डिफाइंड 1 2 3 4, ये यूजर डिफाइंड मतलब ये हो गया कि इस प्रॉपर इस कॉलम में या इस मेंबर में, इस असेंबली में कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, मतलब इन द सेंस कि जो नॉर्मल स्ट्रक्चर हम लोग डेवलप करते हैं, मॉडलिंग करते हैं, उसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं। जैसे एक प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट में कई कॉलम, कई बीम होते हैं, ठीक है। उसमें कई बारी होता है कि एक्सपोजर इम्पोज होता है, एक्सपोजर स्ट्रक्चर होता है, और उसके लिए हमें कुछ अलग प्रिपरेशन करना पड़ता है या कुछ अलग नोट्स डालना पड़ता है कि इस चीज़ को इस तरीके से सेफ्टी के साथ या इस तरीके से पेंट के साथ कुछ भी अलग सा नोट्स डालते हैं, कि इंस्ट्रक्ट करते हैं उसको कि ये एक्सपोज़र है, इस या फिर कुछ कैम्बरिंग सिस्टम है या फिर कुछ और भी चीज़ें, कोई भी नोट्स हो, जो स्ट्रक्चर व्हाटएवर स्ट्रक्चर ड्राइंग जो दिया हुआ रहता है उसके अकॉर्डिंग हम इसमें नोट्स डालते हैं कि भाई ये चीज़ें आपको शॉप में करनी है, ठीक है। और उसी के लिए ये नोट्स मतलब यूज़र डिफाइंड डालते हैं, या फिर कई बार यहाँ से यूज़र डिफाइंड को जब जब हम लोग टेम्पलेट एडिटिंग सीखेंगे ना, तो उस समय मैं बताऊँगा कि ये यूज़र डिफाइंड 1 2 3 4 जो है, जो क्या कैसे काम में हम लाया जा सकता है। मतलब ये बेसिकली इसका यही है कि ये अपने मन से जो भी चीज़ें आपको यहाँ पे लिखना है इस मेंबर के लिए, पार्टिकुलर किसी मेंबर के लिए, और ड्राइंग में दिखाना है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ड्राइंग में ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। ये डायरेक्ट रिलेशन हम कर सकते हैं इसको टेम्पलेट में, ड्राइंग टेम्पलेट में। उसके बाद मेंबर कलर तो यहाँ से ही हम लोग ले लेते हैं, क्लास से मेंबर कलर का। उसके बाद ये
फिक्स्ड ड्राइंग मेन व्यू, इसमें कोई चेंजेस करने की बात नहीं है। मेन व्यू मतलब जो डिफ़ॉल्ट है उसी को रहने दीजिए। जैसे हम मॉडलिंग करते हैं उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये आ जाता है मेन व्यू। मतलब मेन व्यू का मतलब ये है कि आपको मेन व्यू में क्या चाहिए। जब आप किसी व्यू को क्रिएट करते हैं, ठीक है, मतलब असेंबली क्रिएट करते हैं, तो मेन व्यू में फ्रंट व्यू आएगा, टॉप व्यू आएगा, बैक व्यू आएगा, कौन सा चीज़ आना चाहिए। तो इसको कोई छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं होती है, वो ऑटोमेटिक जो डिफ़ॉल्ट है उसी को रहने दो। वरना फिर इसको छेड़छाड़ करोगे, फिर आपको बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। कौन कौन सा मेन व्यू रखूँ, कौन सा सेकेंडरी व्यू रखूँ, कौन सा सेक्शन होगा, फिर उल्टा-पुल्टी हो जाएगा। इस वजह से इसको रहने दो, जैसा है वैसे ही। गेज मटेरियल क्या है? गेज मटेरियल जैसे आप पर्लिन, गॉट्स, इस टाइप का, या फिर चैनल, ये सब चीज़ें जो होती है, उस टाइप की चीज़ों को हम बेसिकली एमएम में या फिर इंचेस में नहीं दिखाते हैं। हम बेसिकली दिखाते हैं इस सब चीज़ों को गेज में। अब जैसे इन ये यूएस स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूँ मैं, और स्टैंडर्ड की बात अभी मैं नहीं कर रहा हूँ। अगर दूसरा स्टैंडर्ड में देखेंगे, या ये फैब्रिकेटर पे भी डिपेंड करता है कि फैब्रिकेटर क्या बोलता है, ठीक है? तो फैब्रिकेटर पे भी ये डिपेंड करता है। तो ये कई बारी वो इंचेस में भी ले लेता है, लेकिन फिट वो मतलब एमएम में भी ले लेता है, बट कई बारी होता है उसको गेज मटेरियल की वैल्यू चाहिए। अब जैसे जनरली हम लोग क्या करते हैं कि जैसे 1/8 इंच का जो भी मेंबर होता है, उसको हमको गेज वैल्यू देना होता है। तो गेज वैल्यू के लिए उसकी जो वैल्यू हम लोग देते हैं 12 जीए देते हैं, ठीक है, 1/8 के लिए। तो इस तरीके से, या फिर आप इसको सर्च कर सकते हैं कि गेज मतलब इंचेस टू गेज, वो एक सीट आती है, ठीक है, जो गूगल पे भी अवेलेबल है। अगर आपको चाहिए तो मैं आपको आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है, ये लिंक शेयर कर दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर लेंगे। उसके बाद ये हो जाएगा बाय आउट आइटम। बाय आउट आइटम का मतलब ये हुआ कि जैसे आप सिंपल एग्जांपल के तौर पे मैं बोल रहा हूँ कि बाय आउट आइटम जैसे एक्सपेंशन बोल्ट होता है, मतलब मैकेनिकल बोल्ट या केमिकल बोल्ट होता है, वो क्या होता है, वो बाय आउट आइटम होता है, ठीक है। तो बाय आउट आइटम में जैसे मैं यहाँ पे अगर मान लिया कोई एक्सपेंशन बोल्ट लगाया होता तो उस मेंबर को क्लिक करता और यहाँ पे लिख देता बाय आउट आइटम में यस। तो ये जब यस करेंगे ना, तो ऑटोमेटिक ये जो ड्राइंग जब क्रिएट करेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे BOI लिख के आ जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पे हम ये वाली सेक्शन दिया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट वाले क्या है, ये बाय आउट आइटम अगर है तो कौन सा है, ये कैटेलॉग नंबर क्या है, बाय आउट आइटम का नेम क्या है, वो आप लिख सकते हैं। यहाँ पे आइटम का शेप क्या है उस वो लिख सकते हैं, प्रोडक्ट कोड लिख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, वेबसाइट दे सकते हैं, वेट है, यूनिट है, ये सारी उसी बाय आउट आइटम के लिए ये सारी ऑप्शन है। तो हम लोग सिर्फ क्या करते हैं, यस लिख देते हैं, नेम लिख देते हैं, और उसके अलावा कुछ नहीं लिखते हैं। वो बाय आउट आइटम है भाई। तो बाय आउट आइटम जो सब बस अब उसको कोई भी दुकान पे आप जाते हो, सिंपल मैं एग्जांपल के तौर पे बोल रहा हूँ, कोई भी दुकान पे आप जाते हो तो वहाँ पे क्या बोलते हो कि भाई हमें 8 mm का नट बोल्ट चाहिए था, बस इतना ही बोलते हो। बाकी उसकी स्पेसिफिकेशन, मैकेनिकल स्पेसिफिकेशन क्या है, थर्मल स्पेसिफिकेशन क्या है, उसको वहाँ पे बताने की ज़रूरत तो पड़ती ही नहीं है। तो हम लोग इसीलिए ये सब चीज़ें हम लोग नहीं देते हैं। वो ऑटोमेटिक वो मतलब वो अपना वहाँ से लेता है प्रोडक्ट, उसको सारा कुछ जानकारी ऑलरेडी है। तो इतना सारा मतलब टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है ये सारी चीज़ों में, इतना सारा चीज़ को हम ऑप्शन को नहीं फिल करते हैं, ठीक है। बियरिंग का तो काम हम कर कुछ इसका यूज है नहीं, तो इसको छोड़ दो, रहने दो। नेक्स्ट में देखते हैं ये मॉडलिंग वर्कफ्लो। मॉडलिंग वर्कफ्लो में क्या होता है कि अब ये वाली चीज़ें जो है, मान लिया हम ये इस वाले मॉडल में हमने 5 बंदे काम कर रहे हैं, ठीक है, 5 बंदे काम कर रहे हैं। तो ये प्रॉपर ये वाली चीज़ें जो है वो कौन सा बंदा को करना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे आप असाइन टू लिख सकते हैं, मतलब उसका नाम यहाँ पे लिख सकते हैं जैसे राज राज, ये लिख सकते हैं यहाँ पर असाइन टू में। अब जैसे ये असाइन बाय मतलब जो मेन पर्सन है, कौन सारे बंदे को असाइन कर रहा है, या बेसिकली कौन सुपरवाइजर है या टीम लीडर है, तो उसका नाम आप लिख सकते हैं यहाँ पर। लेकिन इस फिर भी उसकी भी ज़रूरत ये मतलब होती नहीं है एक्चुअली में।
ठीक है। और उसके बाद फिर डिज़ाइन्ड बाय की भी ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन लिखना है तो आप लिख सकते हैं डिज़ाइन्ड बाय को, जो भी स्ट्रक्चर इंजीनियर है उसका नाम, मॉडल्ड बाय जो आप अगर मॉडलिंग कर रहे हो तो आप अपना नाम यहाँ पे लिख सकते हो। लेकिन ये सारे नामों में क्या करते हैं हम लोग, मतलब स्मॉल नेम यूज़ करते हैं। जैसे आप किसी का नाम हो गया रोहन कुमार, अब रोहन कुमार इतना बड़ा लंबा नाम लिखेंगे तो फिर ज़्यादा जगह ले लेगा ड्राइंग में। तो इससे अच्छा ये है कि यहाँ पे हम लिख देंगे MO और K, MO मोहन, K से कुमार। तो इतना छोटा ऐसे इनिशियल करके थोड़ा शॉर्टकट करके लिख दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद मॉडल डेट, ये डेट है तो डेट आप कब कब मॉडल किए हैं इसको वो लिख दीजिए। कनेक्शन अप्लाइड कर रखे हैं इसमें तो यस कीजिए, नहीं कर रखे हैं नो तो कुछ भी मत कीजिए। कनेक्शन अप्लाइड बाई, कौन सा बंदा कनेक्शन अप्लाई किया वो लिख दिए, वो यहाँ पे लिख सकते हैं। और उसके बाद असेंबली कंप्लीटेड और नॉट कंप्लीटेड, मतलब ये हुआ कि ये असेंबली कंप्लीट हो गया या फिर इसमें और भी कोई बाद में कुछ ऐड करना है या कुछ कनेक्शन करना है तो उसके लिए है ये ऑप्शन, ठीक है। लेकिन बेसिकली व्हाट क्या बोल रहा हूँ कि ये सब चीज़ें जो होती है ये सब चीज़ें हम लोग यूज़ करते नहीं है। लेकिन फिर देख लें, चेक्ड बाय डे, चेक्ड डे, ये दोनों चीज़ें यूज करते हैं कौन, जो चेकिंग करता है, मॉडल को चेकिंग करता है उसके लिए, ठीक है। यूज वो बंदा यूज करता है कि हाँ भाई ये मैंने चेक कर लिया। तो मतलब ये जब यहाँ पे लिख देगा ना तो उसको उसके लिए आसानी हो जाएगी कि हाँ भाई भाई मैंने इसको चेक कर लिया, दोबारा इस पे टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एंड ड्राइंग क्रिएटेड बाय, मतलब इसका ड्राइंग अगर क्रिएट कर दिया है, ड्राइंग क्रिएट कर दिया, किसने क्रिएट किया तो वो यहाँ पे लिख सकता है। लेकिन मैं कहा फिर से मैं बोल रहा हूँ कि इतनी सारी ज़रूरत चीज़ें नहीं होती है, कोई भी ऑप्शन ही यूज करते हैं। जैसे ये वाली यूज कर लेते हैं और ये वाली यूज कर लेते हैं। और उसके बाद ये नंबरिंग इफेक्ट, नंबरिंग ये दोनों यूज करते हैं। यूज फेज और इफेक्ट नंबरिंग, क्या ये दोनों किस वजह से यूज करते हैं कि कई बार ये होता है किसी एक मॉडल में हमको सीक्वेंस के साथ हमको भेजना पड़ता है, 3-4 फेज में भेजना पड़ता है। तो एक ही मेंबर 2-3 फेजेस में रहते हैं और सब कुछ सेम होता है, ठीक है। तो सब कुछ सेम होने के कारण फेज अगर हम नंबर इफेक्ट नंबरिंग यहाँ पे कुछ भी नहीं डालेंगे वैल्यू इसका, तो दोनों नंबर सेम पकड़ लेगा। और एक फेज में वो दूसरा तीसरा चौथा सारे फेज का ड्राइंग एक ही फेज में रिलीज हो जाएगा, ठीक है। मतलब मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊं तो एक ओके, ये मान लिया एक प्रोजेक्ट इतना बड़ा है, ठीक है। यहाँ पे ये यहाँ पे छोटे-छोटे यहाँ पे मान लिया ये मेंबर है, ठीक है। अब देख सकते हैं ये इस टाइप के मेंबर हैं, ठीक है। अब ये दूसरा कलर अगर मैं चूज़ करूँ, इसको दूसरा कलर चूज़ करूँ तो ये है, ये है, ये है। अगर तीसरा कलर मैं चूज़ करूँ तो ये है, ये है, ये है। अब आपको यहाँ पे देखने से पता चल गया होगा कि 3-3 कलर के हैं यहाँ पे, ये मेंबर प्लेसमेंट है। अब ये आप देख सकते हैं ये तीनों, ये वाली, ये और ये वाली, सॉरी, ये वाली और ये वाली, ये तीनों जो है, ये तीनों मतलब लगभग सेम सा लग रहा है। मतलब हमको भी बनाने में थोड़ा दिक्कत, वो एग्जैक्ट नहीं बना है, लेकिन हम मान के चलते कि ये 1 2 और ये 3, ये तीन सेम है, ठीक है। अब तीनों सेम है तो अगर हम नंबरिंग करेंगे ना, नंबरिंग के समय ये इसका भी नंबर 1 ही आएगा, इसका भी नंबर 1 ही आएगा, सॉरी, इसका भी नंबर 1 ही आएगा, इसका नंबर भी 1 ही आएगा, इसका नंबर भी 1 ही होगा। तो और बट हमको क्या कह रहा है वो जो इरेक्टर बंदा है, बोल रहा है कि जो ब्लू वाला कलर है वही पहले वो इरेक्ट करेगा, ठीक है, और वही रिलीज करेगा। तो मसला ये है ब्लू वाला कलर के साथ 1 2 3 4 ही जाना चाहिए, लेकिन जो मेंबर जाता है, कितना मेंबर जाता है, 1 2 3 4, और ये वाला प्लस ये वाला भी चला जाता है और प्लस ये वाला भी चला जाता है। मतलब क्या हो गया, 4 और 2 या 6 मेंबर चला जाता है। अब वहाँ पे कन्फ्यूजन फिर क्रिएट हो जाएगा। तो
उस वजह से नंबर सेम ना हो, मेंबर सेम ना हो, उसको चेंज करने के लिए नंबर को फिर हम यहाँ पे इफेक्ट नंबर फेज नंबर में डाल देते हैं और फेज नंबर डाल देते हैं। तो इससे क्या होता है कि नंबर उसका चेंज हो जाएगा। फिर नंबर चेंज हो जाएगा तो अब ये वाला नंबर, ये वाला नंबर, ये दो, ये और ये सारे नंबर अलग अलग हो जाएंगे। ये तीनों कलर के जो है तीनों अलग हो जाएंगे। अगर ये 1 है तो ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, इस टाइप से हो जाएगा। तो फिर वहाँ पे हम डिलीवर एकदम एग्जैक्ट क्वांटिटी ही कर पाएँगे, ठीक है? तो हमें उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अगर नहीं समझ में आता है कुछ भी इसमें इन द सेंस, मैं अपने तरीके से ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अगर इन केस अगर आपको ये चीज़ भी नहीं समझ में आ रही है तो आप हमें कमेंट ज़रूर करें और हमसे पूछें। जितनी बार हो सके उतनी बार पूछें, मैं उतनी बार आपको रिप्लाई करूँगा। या रिप्लाई करूँगा या फिर आपको दूसरा वीडियो में अगेन इसका सेपरेट वीडियो में बना के उसके बाद एक और अच्छा सा एग्जाम्पल पूरा फैब्रिकेशन तक आपको चीज़ें दिखाऊंगा ड्राइंग के साथ, तो आपको समझ में आ जाएगा। और अगर नहीं समझ में आया तो, अगर समझ में आ गया तो बेहतर बात है, ठीक है? मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगा। ये मॉडलिंग वर्कफ्लो हो गया। उसके बाद फील्ड स्टड हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ये कब इस्तेमाल होता है? कई बारी क्या होता है ना कि जैसे मान लिया हमें यहाँ पे कॉलम है, ठीक है? मैं इसको साइड कर देता हूँ। यहाँ पे आपको मैं आपको एक चीज़ सॉरी, ठीक है? मैं एक चीज़ आपको मतलब दिखाने के लिए बस ये प्लेस किया है, ठीक है? और कुछ नहीं, दिखाने के लिए सिर्फ प्लेस किया है। अगर मान लिए यहाँ पे कंक्रीट है, मान लिया, तुरंत मैं अभी पेशेंस रखिए, आपको मैं बताएगा, सारा कुछ बताएगा, ठीक है? ओके, तो मैं आपको ये बता रहा था कि जैसे मान लिया ये एक कॉलम है और ये एक मतलब स्टड मान लिया। अब स्टड मान ले, इसको मैं कॉपी एक और कर लेता हूँ, यहाँ पे एक और यहाँ, ठीक है? ठीक है, जिन बस आपके नॉलेज के लिए मैं कर रहा हूँ। अब जैसे सिंपल सी बात ये है, ये चीज़ें जो होती है, ये स्टड, मैं इसको मैंने स्टड समझ के रखा है। मेरे पास अभी प्रोफाइल नहीं है, इस वजह से मैं ऐसे ही मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको लगा के बस दिखा रहा हूँ इसको, मतलब कंसेप्ट, इस चीज़ का कंसेप्ट। अब ये चीज़ें, ये कॉलम जो है वो कॉलम जो है हमारे पास असेंबली ऑलरेडी है। अब यहाँ पे हमको पता है, यहाँ पे कंक्रीट है, इसके यहाँ पर ये तीनों चीज़ें जो है, ये तीनों स्टड है, ठीक है? अब ये स्टड जो है, जो इसको फैब्रिक मतलब इरेक्टर जो बोल रहा है ना कि नहीं भाई, ये स्टड जो है हमको शॉप से नहीं चाहिए। अब चूंकि शॉप से क्यों नहीं चाहिए, उसका भी रीज़न देख लो कि ये शॉप से अगर लेके जाएगा यहाँ से, तो ये देख रहे हैं कितना 320 का है और ये बहुत पतला है, ठीक है? ये पतला टेढ़ा हो जाएगा। इसको शिपिंग करना जो है वो आसान बात नहीं होगा, शिपिंग करने में भी दिक्कत होगी। ये टेढ़ा उड़ा हो जाएगा, टूट फूट जाएगा, वेल्ड इतना इतना कम वेल्ड में ये जा नहीं पाएगा, वगैरह वगैरह बहुत सारी सीनें होती हैं, ठीक है? और कई बारी और भी वहाँ साइट कंडीशन के वजह से भी वो बोलता है कि नहीं भाई नहीं चाहिए। अब ये मान लिया ये साइट हमको, ये साइट स्टड है। स्टड क्या होता है कि वहाँ साइट पे वो वो वेल्ड कर सकता है, ठीक है? साइट वेल्ड कर सकता है, तो वो बोलेगा कि भाई ये कॉलम में या ये बीम में
इस तरीके का हमको स्टड चाहिए और ये कितना लगेगा वो हमको चाहिए। तो आप क्या करेंगे, इसका प्रोफाइल यहाँ पे लग रखेंगे, यहाँ पे स्टड का साइज यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है, और स्टड का स्टैंडर्ड यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है, मतलब कौन सा स्टड है यहाँ पे लिख देंगे, उसका लेंथ कितना है वो लिख देंगे यहाँ पर, और उसका ग्रेड यहाँ पे लिख देंगे, ओके, और यहाँ पे लिख देंगे कितना अमाउंट में स्टड आ रहा है, और आप यहाँ पे लगा लेंगे डम्मी, ठीक है, डम्मी मतलब क्वांटिटी के लिए आप डम्मी लगा लेंगे। तो इससे क्या होगा कि आप ये वाली चीज़ें आप शॉप शॉप जो फैब्रिकेटर है वो भी इसको नहीं यूज करेगा, और आपके मॉडल में भी रहेगा रेफरेंस के लिए, और साइट पे भी ये पहुंच जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए हमें यहाँ पे उसकी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। एक्चुअली ये रॉड है लेकिन स्टड कुछ अलग तरीके का होता है। अभी हमारे पास वो स्टड का ये प्रोफाइल नहीं बना हुआ है इसमें, ठीक है, इस वजह से ये मैं दिखा नहीं पाया हूँ। स्टड का प्रोफाइल अलग होता है, मैं भी उसमें मेरे को सारा चीज़ डिटेल्स डालना पड़ेगा प्रोफाइल बनाने के लिए, तो थोड़ा टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो ये सारी डिटेल्स हम फिल करके देते हैं, तो फील्ड में वो जाके अपना जो भी रिक्वायरमेंट है जैसे बिल्ड करना होता है वो कर लेता है, ठीक है। और मैं आपको ये जितना भी हम चीज़ें पढ़ा रहे हैं उसके लिए मैं जैसे कॉलम बीम, पॉली बीम, ये सब चीज़ें जो हैं, ये सारी चीज़ें का मैं एक सेपरेट सेपरेट मतलब थोड़े थोड़े छोटे छोटे जो टॉपिक होते हैं उसके हम सेपरेट सेपरेट एक शॉर्ट्स वीडियो में बना के दे दूंगा, जिसमें क्रिएटिव आइडियाज़ होंगे कि इसको हम कितना जल्दी हम क्रिएट कर सकते हैं, इसको हम कितना जल्दी क्रिएट कर सकते हैं और ज़ीरो एरर पे, तो वो सब आइडिया उसमें शामिल होगा, ठीक है। तो उसको भी आप देखें, ठीक है। और दूसरी बात, जो भी बंदे इंग्लिश मीडियम में इंटरेस्टेड हैं हमें ज़रूर कमेंट करें। इफ़ यू वांट टू नो और इफ़ यू वांट टू स्टडी इन इंग्लिश as well, then you can comment, and if your comment will be more than 50, then I will start in English also, okay। so मैं क्या करूँगा कि आप लोग के लिए इंग्लिश में भी लेक्चर स्टार्ट कर दूंगा। फिलहाल के लिए ये चीज़ें हमारी होगी, मॉडलिंग फ्लो होगी, फील्ड स्टार्ट हो गया, ठीक है, पैरामीटर भी हो गए, ठीक है, और नोट्स भी हो गए। ये सारी चीज़ें, ये 4 चीज़ें ही हम जनरली यूज़ करते हैं, और हमें लगता है ये 4 चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अब ये कॉलम, इतना मैंने सारा कुछ कॉलम के बारे में आपको बता दिया, ठीक है। अब आती है बीम की बारी, ठीक है। ये चीज़ें मैं डिलीट कर दूँ क्योंकि ये हमारे अभी किसी काम का नहीं है, कोई रेफरेंस की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और दूसरा बात ये है कि आप जो भी कमांड दे रहे हैं, जैसे कॉलम आप लगाएँ, उसके बाद आप क्या करेंगे, राइट क्लिक करके उसके बाद रीड्रॉ करेंगे, और अगर कोई भी कमांड के अंदर है तो राइट क्लिक करके इंटरप्ट कर देंगे, ठीक है। मान लिया हम बीम कमांड ले लिए, यहाँ से बीम कमांड ले लिए, अब ये बीम कमांड अभी भी चल ही रहा है, देखो पूरा वो मेरे कर्सर का वो देख लो, तो राइट क्लिक करके और मतलब सॉरी, मतलब यहाँ से, और यहाँ मैंने क्रिएट कर दिया, उसके बाद यहाँ पे देखा आपने कि मैं इंटरप्ट कर दिया, मतलब ये है कि मैं इसमें से इस कमांड से मैं निकल गया, ठीक है। तो फिलहाल इंटरप्ट और रिफ्रेश करते रहेंगे तो बेहतर रहेगा। अब बीम की बारी है, तो बीम के बारे में हम पहले ये स्टैंडर्ड हम लोड कर लें, ठीक है, बीम। और बीम को लगाने का तरीका क्या है, ये मिड से हम लगाते हैं, ये मिड से मतलब कॉलम के मिड से लगाते हैं बेसिकली, ठीक है। ये पॉइंट जो होना चाहिए ये मिड में होना चाहिए, ठीक है, ये पॉइंट जो होना चाहिए ये मिड में होना चाहिए, तो इस सॉफ्ट ड्राइंग में कोई भी दिक्कत नहीं आती है। अगर मिड में नहीं रखेंगे तो दिक्कत आएगी, कैसे आएगी वो भी मैं आपको बताऊंगा, जब ड्राइंग्स करेंगे उसमें आपको पता चलेगा। अभी मैं बताऊंगा आपको कुछ समझ में आएगा नहीं, तो इसलिए फ़िलहाल के लिए उसको स्किप करते हैं, और हम इस बात को याद रखेंगे कि आपको ये चीज़ें बतानी है। अब यहाँ पे जैसे कॉलम के लिए हम सारी चीज़ें ये पढ़े हैं, वैसा ही बीम के लिए भी सारी चीज़ें हैं। इसमें क्या होता है, इसमें सारी चीज़ें सेम होती है, बस ये नेम चेंज होता है, नेम अपने अकॉर्डिंग रखना होता है, ठीक है। और ये प्रोफाइल चेंज जैसे जैसे बाकी सारी चीज़ें वैसा ही है, ये नंबरिंग भी कंपनी के फैब्रिकेटर के अकॉर्डिंग होता है, और ये चीज़ें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो मैं अभी डिस्कस करने वाला हूँ।
ये पोजीशन और ये एंड ऑफसेट जो होती है वो चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। और दूसरी बात ये है कि हम जो यूएस में डिटेलिंग करते हैं तो हम कौन-सा मैंने अभी आपको बताया था पिछले जो कॉलम हम प्लेस किए थे उस समय कि कौन-सा एंगल प्रोजेक्शन हम यूज़ करते हैं, आपको हमने ड्रॉ करके बताया था। तो आपको स पता लग गया होगा कि किस तरीके से हम फॉलो करते हैं। तो उसके लिए जो बीम लगाते हैं हम ऑलवेज़ लेफ्ट टू राइट लगाते हैं और जो कॉलम लगाते हैं ऑलवेज़ डाउन टू अप लगाते हैं, ठीक है? तो उससे क्या है कि हमको इरेक्शन में प्रॉब्लम नहीं होता है और फैब्रिकेशन में भी प्रॉब्लम नहीं होता है। अब यहाँ पे देख सकते हैं, अभी मैं अगर यहाँ पे आपको चेक करवाऊँ, तो देखिए एक एक कलर यहाँ पे आ रहा होगा। यहाँ पे ये कलर जो है ये येलो कलर का है और ये पिंक कलर का या रेड कलर का जो भी आप कह लें, ये पॉइंट है। इससे ये क्या इंडिकेशन मिलता है कि ये जो फर्स्ट पॉइंट जो है ये येलो है और सेकंड पॉइंट जो है ये पिंक है, ठीक है? ये यहाँ पे से भी आप सॉरी यहाँ से आप देख सकते हैं। इसको अगर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा स्टार्ट एंड इन पॉइंट। तो स्टार्ट पॉइंट यहाँ से देख सकते हैं, ये येलो और इन पॉइंट हमने यहाँ लिया था पिंक, ठीक है? ऑलवेज ऐसे ही लीजिएगा वरना फिर ओरिएंटेशन में दिक्कत हो जाएगी आपको, मतलब जब ड्राइंग बनाएंगे ना तो उस समय आपको दिक्कत हो जाएगी। तो अभी अभी नए-नए के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, जब आप एक्सपर्ट हो जाएँगे तब आप खुद डिसाइड कर लेंगे कि भाई हमको कैसे करना है। किस तरीके से आप यहाँ पे मॉडलिंग करेंगे तो किस तरीके से आपका आउटपुट आएगा वो आपको जो करते-करते ऑटोमेटिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। अभी के लिए फ़िलहाल मैं ये बता रहा हूँ कि लेफ्ट टू राइट, ठीक है? बीम प्लेस करना है। अब बीम का ओरिएंटेशन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, ओरिएंटेशन, ठीक है? और उसके बाद ये जो है एंड ऑफसेट, ये दोनों चीज़ें, बाकी चीज़ें तो सबकी सेम होती है, ठीक है? ये चीज़ें कॉलम और बीम में यही दोनों की फ़र्क होती है। अब देखो इसमें क्या होता है, मिडिल टॉप बिहाइंड हम लोग बेसिकली रखते हैं, मिडिल टॉप बिहाइंड, ठीक है? अब इसको क्यों रखते हैं? क्योंकि हम नीचे से देख रहे हैं, नीचे से देखेंगे तो इसकी फ्रंट व्यू दिखेगी। यहाँ देखो, ये नीचे से मैंने देखा, ठीक है? तो इसको ये फ्रंट व्यू हमको दिख रहा है। फ्रंट में ये कैसे दिख रहा है, देख सकते हैं आप, ये फ्रंट से दिख रहा है, ठीक है? तो उस इसी के लिए हम मतलब ऐसे ड्रॉ करते हैं। और इसका मिडिल, यहाँ से आपको मिडिल ये बताया भी था कि मिडिल जो ऑन प्लेन मिडिल ये है। उसके बाद बिहाइंड का मतलब ये है कि ये जो हमने पॉइंट पकड़ा था उसके नीचे ये नीचे होगा, मतलब बीम नीचे की ओर से क्रिएट होगा। और ये रोटेशन टॉप का मतलब आपको ये बताऊं, ये वाली चीज़ें ये टॉप में आएगी, ठीक है? मतलब जैसे ये ओरिएंटेशन है ना, ये इस साइड को आएगी, ये वाली चीज़ें टॉप का मतलब ये, फ्रंट का मतलब फिर ये आ जाएगा। अभी मैं इसको देखो चेंज करके दिखाऊँगा तो आपको पता चल जाएगा। ये देखो फ्रंट करें, देखो फ्रंट में ये आ जाएगा, जो हम ऐसे कभी भी प्लेस नहीं करते। ऐसे में और ऐसे अगर आप 3D में जाएँगे, ये देखिए आप 3D में अगर गए तो देखिए इस साइड इस तरीके से देख सकते हैं। इस तरीके से कोई भी स्ट्रक्चर इंजीनियर आपको नहीं देगा, ठीक है? कोई भी स्ट्रक्चर इंजीनियर आपको इस तरीके से प्रोफ़ाइल प्लेस करने के लिए सलाह नहीं करेगा। इससे मतलब स्ट्रक्चर जो है बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगा या क्या बोल सकते हैं, सही से फिक्स नहीं होता, ये सब बहुत सारी बातें हैं। वो उतना ज़्यादा डिटेल्स में जाने का नहीं, मिडिल, टॉप, बिहाइंड हम लोग रखते हैं इसके लिए। अभी नए के लिए बोल रहा हूँ, बाकी आप सब ओरिएंटेशन के साथ खेल सकते हैं, कोई मसला नहीं है ओरिएंटेशन के साथ खेलने का, ठीक है? कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ऐसे प्लेस कर लें, ठीक है? और फिलहाल लेकिन बट ये कॉलम के टॉप पे होना चाहिए, तो इसको हम मूव करके और यहाँ से मूव करके और ये यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है? ये टॉप पे चला गया कॉलम के। उसके बाद बिहाइंड का भी पता चलेगा। कई बारी होता है कि ये पॉइंट के ऊपर हमको बीम चाहिए होता है, तो हम क्या करेंगे, फ्रंट कर देंगे तो ये ऊपर चला गया। अब अगर आपको मिड में चाहिए तो यहाँ से आप मिडिल भी कर सकते हैं, ये मिड में आएगा। तो मिडिल नहीं होता है एक्चुअली में, बिहाइंड होता है, ठीक है? तो मैं बिहाइंड लिख देता हूँ, ओके? अब ये और दूसरी इसमें क्या है, ये सारी चीज़ें क्या है, इसके लिए मतलब किस चीज़ के लिए यूज किया जाता है, ये भी आप देख लें। यहाँ पे अगर हम 100 इंटर कर रहे हैं, ये देखो, तो
स्टार्टिंग से जो पॉइंट हमारा है उससे 100 वो आगे की ओर चला चला जा रहा है, एक्स डायरेक्शन में आगे की ओर चला जा रहा है। ये प्रोफाइल जो है, ठीक है। तो ये पॉइंट यहाँ है, स्टार्ट हमने यहाँ से किया था लेकिन स्टार्ट अब यहाँ से हो रहा है। तो ये इसको कई बारी कंट्रोल करने के लिए हम ये कर, अब मान लिया हमें यहाँ पे क्या होता है, ये और ये दोनों को हमको वेल्ड करना होता है इस पोर्शन पे। तो हम क्या करते हैं, कई बारी ये पोर्शन और यहाँ से यहाँ तक का हम वैल्यू देख लेते हैं और यहाँ पे 206.38 लिख देते हैं, तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाता है और उसके बाद हमारा पॉइंट भी यहाँ रह गया और हमारी प्रोफाइल भी यहाँ से स्टार्ट होगी। काटने कूटने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ऑटोमेटिक ये अंडरस्टैंडिंग हो गई, तो कोई इसका मतलब ऑटोमेटिक यहाँ फिट हो गया, अब वेल्ड कर देंगे हो जाएगा। तो मतलब डिपेंड, मैं एग्जांपल के तौर पे ये बताया हूँ लेकिन इसका इस्तेमाल बहुत कम किया जाता है। अब उसके बाद यहाँ पे अगर हम वैल्यू देखें डालें तो इसका वैल्यू क्या होता है, अगर हमको कई बारी होता है ना कि ये पॉइंट हमको इसको मूव नहीं करते हैं और हमको चूंकि ये यहाँ से मूवमेंट चाहिए होता है उसी तरीके से, तो उसमें हम वैल्यू पुट करते हैं लेकिन ये ऑटोमेटिक आगे चला जाता है। लेकिन ये चीज़ें ये कभी नहीं इस्तेमाल की जाती है। अ, बस ये और ये कभी-कभी इस्तेमाल होता है, ये और ये दोनों चीज़ें मतलब वाई और जेड डायरेक्शन वाला नहीं इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। बस ये हम इसलिए मैं बताया हूँ कि आपको ये चीज़ की जानकारी रहे, बाकी आप भी इसका इस्तेमाल नहीं करोगे, मैं ये गारंटी देता हूँ कि बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट में आप मतलब रेयर केस में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। बाकी चीज़ें जितनी भी है वो कॉलम की तरह सेम है। फिर पॉलीबीम आती है। पॉलीबीम क्या होता है कि अब हमको कई बार ये होता है, हमको दो प्रोफाइल जैसे हमको इस टाइप का हमको इस टाइप का हमको स्ट्रक्चर चाहिए होता है और बट ये क्या है कि हमको फिर दो यहाँ पे कनेक्शन की ज़रूरत पड़ जाएगी। अगर इस टाइप दो भी में हम यहाँ पे मतलब डालेंगे तो हमको क्या करेंगे, कनेक्शन की ज़रूरत पड़ जाएगी, यहाँ पे बिना कनेक्शन के नहीं होगा। तो पॉली बीम में क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ एक लेते हैं और यहाँ से फिर यहाँ दूसरा लेते हैं, मतलब एक ही सिंगल सिंगल ही अब देख सकते हैं, सिंगल ही बीम है लेकिन यहाँ से यहाँ तक ऐसे चला गया तो हमको यहाँ पे कनेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हालाँकि इतना मतलब मैं एग्ज़ाम्पल के लिए बताया हूँ, ऐसा कभी होता नहीं है। बहुत ज़्यादा है ये एक्चुअली में इतना करीब हो सकता है, यहाँ तक का हो सकता है, इतना टिल्ट कर सकते हैं, उससे ज़्यादा टिल्ट हम नहीं कर सकते। ये चीज़ें भी हैं, मैं बस इसको मैं सही कर ही देता हूँ वरना फिर कमेंट करोगे कि भाई इतना नहीं होता है। हाँ, तो मैं डबल-डबल अवॉइड करने के लिए डबल-डबल जो बीमें हैं उसको हटाने के लिए, यहाँ पे कनेक्शन हटाने के लिए ये बीम का इस्तेमाल हम पॉली बीम का इस्तेमाल हम कर सकते हैं, ठीक है। और या फिर इसको हम सिलेक्ट करके यहाँ पे हम एक राउंड रे राउंड रेडियस दे सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके का कर्व वगैरह बनाने के लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो आप मतलब एक से ज़्यादा पॉइंट जहाँ पे हमको यूज़ करना है या फिर कर्व्ड बीम भी है लेकिन इसमें और उसमें दोनों में फ़र्क होती है थोड़ी-थोड़ी सी। तो इस तरीके का हम बीम को मतलब इस तरीके का प्रोफ़ाइल हम यूज़ कर लेते हैं और ये पॉली बीम इस यूज़ कर लेते हैं जब हमको इस तरीके का सिचुएशन आता है, और भी सिचुएशन आएगा। अब मैं आपको बता दूँ कि जो सिचुएशंस होते हैं वो हम बताएँगे, उस पे आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं लगेगा जब तक आप खुद से ना बनाएँगे और खुद से ना उसका मतलब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तब तक आपको कोई आइडिया नहीं होगा। आप ये देख के भूल जाओगे। लेकिन जब ये कोर्स पूरा कंप्लीट हो जाएगा मॉडलिंग का और ड्राइंग का, सारी चीज़ें का कोर्स कंप्लीट जब हो जाएगा, उसके बाद हम एक लाइव प्रोजेक्ट करेंगे। उसमें आपको पूरी तरीके से तसल्ली हो जाएगी कि और आप ये रेडी हो जाओगे कि आप स्टाइल डिटेलिंग कर सकते हो, अपने आप से रेडी हो जाओगे, ठीक है। तो उसके लिए थोड़ा पेशेंस की ज़रूरत है, आप पेशेंस रखें।
ठीक है। और कर्व्ड बीम जो है, कर्व्ड बीम का आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लिया, यहाँ पे एक पॉइंट लिया, तो इस तरीके से हम कर्व्ड बीम भी ये बना सकते हैं, ये देख सकते हैं। इसमें और इसमें दोनों में फ़र्क आप देख सकते हैं, यहाँ पे अगर गौर से आप देखें तो ये कर्व्ड बीम जो है वो किस तरीके से बनता है, कर्व्ड बीम बनता है एक आर्क तरीके से, ठीक है। आर्क ऑटोमेटिक, ये आर्क देख सकते हैं 1 पॉइंट 2 पॉइंट, ओनली हमारे पास कर्व में 2 पॉइंट है, लेकिन पॉली बीम में देख सकते हैं 1 2 और 3 पॉइंट है। मतलब क्या है कि अगर हमको कहीं पे रेडियस 2 2 3 3 रेडियस चाहिए होगा, कहीं पे थोड़ा कम चाहिए, कहीं पे थोड़ा ज़्यादा चाहिए, तो उस वाले में हम क्या करेंगे, पॉली बीम का इस्तेमाल करेंगे। कर्व्ड के लिए सिर्फ वो सिंपल सा जहाँ पे थोड़ा कर्व होगा, हमको सारे कुछ जानकारी होगी, उसमें हम ये कर्व्ड बीम इस्तेमाल करेंगे। बस ये मैं बता रहा हूँ कि इस तरीके से प्रोफाइल ड्रॉ करते हैं कर्व्ड का और पॉली बीम का, बट ये यूज़ जब करेंगे तब अच्छे से समझ में आएगा। ट्विन्स प्रोफ़ाइल का मतलब ये हो गया कि एक साथ में 2-2 प्रोफ़ाइल हम क्रिएट कर सकते हैं, 2-2 प्रोफ़ाइल यहाँ पे आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, बार-बार इंटरप्ट करते रहिएगा, बेहतर होगा। ये देखिए, 1 प्रोफ़ाइल और 2 प्रोफ़ाइल ऑटोमेटिक, कुछ भी मतलब वेल्ड-वेल्ड कुछ भी नहीं है, लेकिन 2 प्रोफ़ाइल ऑटोमेटिक वो क्रिएट हो जा रहा है एक ही बारी में, देख सकते हैं आप। आपको ये 3D में मैं दिखाऊँ। ये चीज़ें मैं एक और बात बताऊँ, मैं अभी जैसे मैं यहाँ अम, उफ, विंडोज में व्यू को देखने के लिए आपको क्या करना होगा, कंट्रोल आई करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा व्यू। अभी कोई वजह से मेरा यहाँ से कट हो गया था, मेरे हाथ से ही कट हो गया था, तो वो दिख नहीं रहा था। मैं बोला कहाँ चला गया। फिर ये जितने भी विंडो ओपन होंगे यहाँ पे दिखाई देंगे, देख सकते हैं विंडो 1 विंडो 2, जहाँ पे भी आपको जाना है यहाँ से आप जा सकते हैं। या फिर आपको अगर कंट्रोल आई से नहीं आ रहा है तो यहाँ से आ जाएगा आपको व्यू लिस्ट से। आप देख सकते हैं यहाँ पे व्यू में हम जाएंगे, व्यू के बाद व्यू लिस्ट में जाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। अब हम सेक्शन, हमने यहाँ से सेक्शन हमने काटा था भाई शुरू में, लेकिन आपको बताना भूल गया कि सेक्शन कैसे काटते हैं। सेक्शन को काटने के लिए हमें यहाँ से इतने तरीके से सेक्शन हम काट सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए भी हम आपको बताएंगे, ठीक है, सारी कॉन्सेप्ट बताएंगे। अभी ये ट्विन्स प्रोफाइल का मैं अभी दिखा रहा था आपको, सर हाँ, ये वाली चीज़ है। अब इसको मैं ना कंट्रोल दबा के और उसके बाद ये ऐसे रोटेट कर रहा हूँ, देखिए अच्छे से रोटेट नहीं हो रहा है, ठीक है। एक्चुअली कंट्रोल शिफ्ट दबाइएगा तो ये एक देखिए ब्लू लाइन, वो पिंक लाइन से आ गया, मतलब ये व्यू पॉइंट यहाँ पे आ गया। अब इसी के अकॉर्डिंग ये मूव होगा, मतलब रोटेट होगा। अब या फिर आप क्या करेंगे, कंट्रोल, या फिर आप क्या करेंगे, यहाँ से आप जाइए सेटिंग में, सेटिंग में जाकर ये ऑटो रोटेशन सेंटर ऑन कर दीजिए। इससे क्या होगा कि आप सिर्फ कंट्रोल दबा के ये वाली जो व्यू पोर्ट आ रहा है, ये पॉइंट, वो आप ला सकते हैं। अदरवाइज आपको कंट्रोल शिफ्ट दोनों दबाना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये देख सकते हैं ट्विन्स प्रोफाइल को एक ही बारी में, मतलब दोनों प्रोफाइल एक ही बारी में हो, मतलब ड्रॉ कर लिया। इस ट्विन्स प्रोफाइल से हम एक बार में ही हमने ड्रॉ कर लिया। तो बेसिकली ये चीज़ें कब यूज करते हैं, ये चीज़ें जब ब्रेसिंग होता है, एंगल ब्रेसिंग, उसमें हम यूज करते हैं, ठीक है। तो हमें लगता है ये बहुत ज़्यादा लंबा अभी तक हो गया है, ठीक है। इसमें अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको ये सारी चीज़ें तो हमने बता दिया, नेक्स्ट वीडियो में ये सारी चीज़ें हम बताएंगे, ओके। और इतना डिटेल्स अब बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बीम और कॉलम ही जो होता है, जो मेन होता है, ठीक है। और अब कनेक्शन बताएँगे, बीम एंड कॉलम से कनेक्शन कैसे होते हैं, और सारी चीज़ें, और सेक्शन कैसे कट करते हैं, सेक्शन का क्या-क्या चीज़ें होते हैं, वो सारी चीज़ें हम आपको बताएँगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं, और तब तक के लिए आप इसको अच्छे से बार-बार देखें, और इसमें कोई भी डाउट है तो हमें ज़रूर कमेंट करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा लगभग 1.5 घंटे का हो गया है वीडियो, और मैं भी थोड़ा
थक बोल कर थक गया हूँ, तो इस वजह से थोड़ा रेस्ट करके फिर कल करते हैं। इंशाल्लाह ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर।